यूक्रेन नहीं, पुतिन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। क्यों? क्योंकि इस छत्ते में अब न्यूक्लियर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर कोल्ड वॉर जो 90 के दशक में खत्म हुआ था, अब वो न्यूक्लियर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। क्या आप सबको एक बात पता है? आज से कई साल पहले अमेरिका के 7,000 न्यूक्लियर वेपन पूरे यूरोप में तैनात थे। 7,000 न्यूक्लियर वेपन, 7,000। और अब क्या फिर से उस दिशा में यह बढ़ रहा है? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूक्लियर फ्रंट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने किया है। अमेरिका अब रूस के खिलाफ यूरोप में अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका ने यूरोप को न्यूक्लियर बैटलफील्ड बनाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका अब एक बार फिर ब्रिटेन में अपने एटम बम स्टोर करेगा। ब्रिटेन के मिलिट्री बंकर्स में अमेरिका के B-61 न्यूक्लियर बम रखे जाएंगे। और यह बड़ी खबर है क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, अनऑफिशियली 2008 में 1954 से लेकर 2008 तक ब्रिटेन में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे। और 2008 में किसी को पता नहीं चला जब अमेरिका ने रॉयल एयरफोर्स बेस से, और वहां पर रॉयल एयरफोर्स बेस में लेकिन हीथ जो जगह है वहां से अपने आखिरी न्यूक्लियर वेपन विड्रॉ किए। लेकिन पुतिन को देखें आप, 2022 में पुतिन ने फिर से वेलकम टू द न्यूक्लियर वर्ल्ड कर दिया है। वेलकम टू द यूरोपियन न्यूक्लियर वर्ल्ड। इस तरह अब यूरोप के 6 देशों में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर किए जा सकेंगे। 6 देश, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, और एक जमाने में क्रिस्टेनसेन भी हुआ करता था, लेकिन अब इंग्लैंड का नाम भी आ जाएगा सामने। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का टेस्ट किया है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी कि वो जो इस्तेमाल होते हैं रोकने के लिए फौज को। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हिरोशिमा नागासाकी जितने बड़े नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा छोटे, जो अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट की बात सामने आई है, एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। कहा जा रहा है कि टेस्ट बीते साल हुआ था, लेकिन खुलासा अब किया गया है। अब फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पता चला है कि फिनलैंड और स्वीडन अब अगले कुछ हफ्तों में नेटो में शामिल हो सकते हैं, और सिर्फ न्यूक्लियर स्टेटस को लेकर नेगोशिएशंस चल रहा है। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पुतिन ने एक मैसेज दे दिया है यूक्रेन पर अटैक के बाद। वो मैसेज ये है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो आप सेफ नहीं हैं। और ये पुतिन की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, एक जमाना था जब अमेरिका के सिर्फ एक इलाके में, क्रिस्टेनसेन में, करीब 250 के आसपास न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे। सोचें आप, 250 के आसपास, और आज 100 के आसपास है पूरे यूरोप में। यह संख्या बढ़ रही है। इधर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल के आखिर तक ईरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगा। और ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको पता है कि अपना सामान और मुल्कों को कैसे बेचा जाए, लुके छिपे तरीके से, जैसे वो अपना तेल बेचता है। सोचिए अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो फिर क्या हो सकता है। नॉर्थ कोरिया बार बार न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी देता है, यानी कोरिया से लेकर यूरोप तक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के यूज होने का खतरा बढ़ रहा है। मगर सवाल है कि सारी तैयारी क्यों पुतिन बार बार न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ दिखते हैं। और अब अमेरिका ने ब्रिटेन में एटमी बंकर्स क्यों खुलवाए, ये रिपोर्ट देखें और समझें। क्या ब्रिटेन ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर ली? क्या अमेरिका ने ब्रिटेन में सबसे नया एटमी जखीरा बनाया है? क्या ब्रिटेन में न्यूक्लियर हथियारों का मूवमेंट शुरू हो गया? इन सवालों के जवाब दें उससे पहले 2 बड़े डेवलपमेंट पर गौर करना जरूरी है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में एटमी हथियारों का मूवमेंट देखा गया। ग्लासगो के पास से ब्रिटेन के न्यूक्लियर वेपन्स का काफिला सड़कों पर निकला।
न्यूक वॉच की तरफ से दावा किया गया कि इनमें 6 एटम बम रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि इन सभी परमाणु हथियारों को रॉयल नेवी के एम्यूनिशन डिपो में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब खुलासा यह हुआ है कि ब्रिटेन के मिलिट्री बंकर्स नए सिरे से खुद को परमाणु हथियारों के लिए तैयार कर रहे हैं। असल में यूएस डिफेंस बजट डॉक्यूमेंट्स के जरिए चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला है कि अमेरिका ने ब्रिटेन को स्पेशल वेपन स्टोरेज साइट की लिस्ट में दोबारा शामिल किया है। 14 साल बाद एक बार फिर ब्रिटेन के मिलिट्री बंकर्स अपग्रेड हो रहे हैं। लंदन से 100 किलोमीटर दूर अमेरिका रखेगा अपने एटमी हथियार। B-61 एटम बम को लेकनहीथ में यूएस एयरबेस पर रखा जाएगा। यहीं पर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की पूरी यूनिट तैनात है। TV9 भारतवर्ष के पास यूएस डिफेंस बजट के वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इनमें साल 2022 और 2023 के बजट का कंपैरिजन है। 2023 के दस्तावेज में लिखा है कि अमेरिका अब बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और टर्की के साथ ब्रिटेन में भी एटमी हथियार तैनात करने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के इन 5 देशों में 100 B-61 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। इटली में 2 जगह जबकि बाकी 4 देशों में एक जगह एटम बम स्टोर है। 90 के दशक में RAF लेकनहीथ में 33 अंडरग्राउंड स्टोरेज वॉल्ट्स थी। तब ब्रिटेन के मिलिट्री बंकर्स में 110 एटम बम रखे हुए थे। अंदाजा है कि एक बार फिर B-61-12 जैसे 100 से ज्यादा नए बम दोबारा रखे जा सकते हैं। लेकिन यह इत्तेफाक नहीं है कि एटम बम स्टोर करने की खबर तब आई जब कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने इसी लेकनहीथ एयरबेस पर अपने न्यूक्लियर केपेबल F-35A कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैनात किया। यह खबर बहुत चिंताजनक है। यह बहुत चिंताजनक खबर है क्योंकि यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ऐसे समझिए कि जिस जमाने में 2008 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जाते थे तो वहां पर एयरक्राफ्ट्स में स्टोर किए जाते थे, एयरक्राफ्ट्स में उनको तैनात किया जाता था। लेकिन उसके बाद दौर बदला, वॉरशिप्स आ गए, वॉरशिप्स का यूज एक्सटेंसिवली होने लग गया, साइलोज बनने लग गए और अब वहां पर बंकर्स यानी उन्हीं साइलोज में अगर वॉर वेपन न्यूक्लियर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब दे आर गोइंग टू बी अ परमानेंट स्टे, यानी वो हमेशा रहने वाले हैं वहां पर। क्या यह खतरा आने वाले 20 साल तक के लिए रूस ने पैदा कर दिया है? और अगर यह खतरा नहीं है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत क्या है? और अगर न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है तो क्या यह न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का खतरा नहीं है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।